हेलो फ्रेंड्स, आपकी पहली पहली प्रेगनेंसी है और आप ये टेंशन में है कि मेरे बच्चे का वजन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कम तो नहीं है। तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आज बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में जो बच्चे का वजन है वो कैसे बढ़ता है और उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो शुरू के जो देखो 3 महीने बच्चे का वजन के लिए चिंता नहीं करनी है, ना तो आपके वेट के लिए चिंता करनी है ना बेबी के वेट के लिए चिंता करनी है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में जो होता है माँ का वेट भी थोड़ा 1-2 किलो कम हो सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है या 1-2 किलो बढ़ भी सकता है। और जो बच्चे का वजन है वो 15 से 20 ग्राम के राउंड ही रहता है। तो शुरू के 3 महीनों में तो बच्चे के वजन के लिए और खुद के वेट के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं बीच के 3 महीनों की। तो बीच के 3 महीनों में भी जो अगर हम ऐसे देखें कि 5वें महीने पे बच्चे का वजन 400-500 ग्राम रहता है, तो 5 महीने तक बच्चे का वेट का चिंता नहीं करना होता, क्योंकि शुरू के 5 महीने में बच्चे का सिर्फ जो ऑर्गन्स होते हैं वो सही बनने चाहिए। हमें मेन टेंशन ये करनी चाहिए, ये ना कि ये टेंशन करनी चाहिए कि बच्चे का वजन सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि शुरू के 5 महीने तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स का विकास होता है। इसलिए वो हम सोनोग्राफी में फॉलो करके देखते रहते कि बच्चा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब 5 महीने तक बच्चा सही बन जाता है, आपने सोनोग्राफी करा लिया, लेवल 2 स्कैन करा लिया, उसमें सब ठीक आया है। बच्चे का वेट जो होता है लेवल 2 तक हमारा 400 से 500 के राउंड तक चलता है। उसके बाद अब हमें वेट का चिंता करना होता है। जो प्रेगनेंसी के बीच के 3 महीनों में जो माँ का वेट होता है वो 5 से 6 किलो बढ़ता है और लास्ट के 3 महीनों में भी 5 से 6 किलो बढ़ता है। और बच्चे का बात करें तो बच्चे का जो हमारे इंडिया में पूरा वेट देखा जाता है कि 9 महीने पे बच्चा अगर 2.5 किलो का पैदा या 2.5 किलो से ऊपर का पैदा होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर 2.5 किलो से कम है तो बच्चे का वजन कम माना जाता है। तो आपका बच्चा एटलीस्ट 2.5 किलो का तो पैदा हो, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए। तो बच्चे का वजन सही बढ़े उसका डिपेंड करता है कि माँ सही खाना पीना कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चे का वेट 5 महीने के बाद से ही मेनली बढ़ना चालू करता है। तो मैं आज बताऊंगी कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ खानी है जिससे आपके बच्चे का वजन सही बढ़े और आप भी स्वस्थ रहे और आपका बच्चा भी हेल्दी हो। तो फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी हमारी होती है उसमें हमें 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। विदाउट प्रेगनेंसी वाली अगर फीमेल से कंपेयर करें कि विदाउट प्रेगनेंसी वाली है और एक प्रेग्नेंट महिला है, तो प्रेग्नेंट महिला को थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरी हमें चाहिए होती है। वो हमें कैसे लेनी है? तो फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी में जो हमारा डाइट होता है बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए। हमें प्रोटीन्स अच्छे से लेने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो प्रोटीन होता है वो भी 30 ग्राम हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। आपका मान लो 60 किलो वजन है, 60 केजी के हैं, तो 60 ग्राम तो चाहिएगा प्लस 30 और चाहिएगा। 1 ग्राम पर केजी प्लस 30 हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो प्रोटीन इंटेक हमें अच्छे से लेना है। अब प्रोटीन में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या खाऊं। देखो, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती है दाल होती है, और इसके दाल में आप सारी दालें अलग अलग दिन बना के खा सकते हैं कि एक ही दाल रोज़ ना बनाए, अलग अलग दिन अलग अलग दाल बना लें। इसके अलावा सोयाबीन्स होती है, नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दूध और दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, योगर्ट, ये सब आप अच्छे से लेंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हम प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर भी ऐड करते हैं कि आप प्रोटीन के पाउडर्स जो काफ़ी आते हैं, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फ्लेवर्स के मार्केट में है, प्रोटीन के बिस्किट्स भी आते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें डाइट में और क्या क्या ध्यान रखना है कि डाइट में हमें प्रोटीन अच्छे से लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे से लेना है। इसके अलावा हमें बहुत ऑयली चीज़ें नहीं खानी, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सीजनल वाली है वो हमें अच्छे से खानी है। इसके अलावा हमें अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। आपको पीने में 3 से 4 लीटर लिक्विड इंटेक लेना है, जिसमें आप माने कि 12 से 15 गिलास आप पानी वगैरह ले लीजिएगा। दूध, दही, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, ग्लूकोन डी, आप ये सब ऐड कर सकते हैं। तो आपको अपना डाइट अच्छा रखेंगे तो आपके बच्चे को भी पोषण अच्छा जाएगा, तो आपके बच्चे का जो वेट है वो अच्छे से गेन होगा। तो आपका मेन टारगेट ये नहीं कि पेट भरना, आपको हेल्दी डाइट लेनी है